गुड इवनिंग टू एवरीवन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही होगी, आप स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे, पता नहीं और क्या क्या होंगे जिंदगी में। आपकी महिला मित्र भी आपसे खुश होगी, क्योंकि नाराजगी बता के नहीं आती है ना। कभी कभी तो यही नहीं पता होता किस बात से नाराज है। बहुत लोग इसी बात से परेशान रहते हैं कि रीजन क्या है। कोई बात नहीं, आज हम लोग परसेंटेज का आखिरी लेक्चर देखेंगे। इसमें हम लोग आज कमीशन बेस्ड और जो होता है टैक्स बेस्ड, ये दो सवाल देखेंगे। एक टैक्स का टाइप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दूसरा टैक्स का टाइप आज हम लोग पढ़ेंगे। और जो होता है ना सेल्स पर्सन, इतना परसेंट कमीशन, इतना परसेंट कमीशन, इसके जो भी वेराइटी है वो सारे यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं। इस सेशन के बाद में एक और सेशन आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूं, इसलिए मैं आराम आराम से बात करता हूं, मैं भूल जाता हूं, मेरे आवाज लटपटा जाते हैं। सब लोग बोलते हैं इतना आराम से काहे बात करते हो, यही रीजन है, बता दिए ना। आज एक और सेशन लेके आने वाला हूं, इसके बाद वो मैं संडे को प्लान करता हूं, हो सकता है तो किसी संडे को ही प्लान करेंगे। थोड़ा लंबा लेक्चर रहेगा, थोड़ा लंबा इन द सेंस कि 2.5-3 घंटे का लेक्चर रहेगा। उसमें कंप्लीट रिवीजन ऑफ परसेंटेज करेंगे। परसेंटेज करेंगे। ऐसे लिखे तो अच्छा लगा, नहीं लगा तो कोई बात नहीं, कुछ उखाड़ तो सकते नहीं वो हमारा, हम बैठे बैठे कैसे भी लिखे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। आज हम आज का लेक्चर स्टार्ट कर दिए। पहले ही बता चुका हूं, कमीशन बेस्ड और टैक्स बेस्ड क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। इसमें जो भी सवाल आपके बनेंगे, जैसे भी बनेंगे, जिस तरीके से बनेंगे, उसके सबके एक एक सवाल रखा हूं। प्रैक्टिस वाले दिन इसके और प्रैक्टिस करा दूंगा, जिससे आपका कंप्लीट परसेंटेज हो जाएगा। मतलब अभी लगभग 110-120 सवाल कराया, उस दिन 40, 30, 35 जितना सवाल हो पाएगा 50 करा दूंगा, तो आपके लगभग 150, 170, 160 सवाल हो जाएगा। इससे बाहर आपके परसेंटेज कोई भी पेपर दे रहे हो, आइदर यू एसएससी, आइदर तुम एसएससी दे रहे हो, एसएससी में सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, प्री मेंस कोई भी, सीडीएस दे रहे हो, बैंक दे रहे हो, रेलवे दे रहे हो, इससे बाहर कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। हाँ, हो सकता है आपको डेटा अलग मिले, हो सकता है आपको थोड़ा लैंग्वेज का उलटफेर कर दे, लेकिन कॉन्सेप्ट एक भी बाहर नहीं दिखेगा। बुझे? बुझला? चला आवा। पहला सवाल आपके सामने है, थोड़ा सा टेढ़ा लग सकता है, लेकिन आपको ना घबराना नहीं है मेरे भाई। जो डर गया वो मर गया, मोटिवेशन हैशटैग। चलो, क्या है मेरे मित्र, क्या है मेरे भाई, क्या है मेरे दोस्त, इस सवाल को सॉल्व करिए आप। सवाल को पहले पढ़ना, समझने की कोशिश करना। बेसिक बताऊंगा नहीं, सीधे इसका जो सबसे शॉर्टेस्ट अप्रोच होता है ना, उसको सिखाऊंगा। मैं चाहूं तो 3 तरीके से सिखाऊं, लेकिन आपका फायदा नहीं है। आपको ना एक रास्ते देखने हैं और उसी रास्ते से आपको पहुंच जाना है अपने मंजिल तक। भटकाव आएंगे, डिस्ट्रैक्शन आएगा, सबके लाइफ में आता है, मेरे लाइफ में भी आया। प्रॉब्लम्स भी भर भर के आते हैं। ऐसा आता है कि सर फटने लगता है, तबीयत खराब हो जाता है, खाना खा नहीं पाते, फिर भी पढ़ना है सवाल को। समझ गए ना? चलो, लगता होगा मैं थोड़ा हंसी मजाक करता हूँ, सीरियस नहीं रहता सभी को। सवाल को सॉल्व करो। ए सेल्समैन इज अलाउड 13% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स मेड बाय हिम and a bonus of 2% on the sales over 12,000 if the earning of a salesman is 6,960, find total sales। टोटल सेल्स आपको बताना है। एक सेल्समैन को उसके द्वारा की गई कुल बिक्री पर 13% कमीशन और 12,000 से अधिक की बिक्री पर 2% की अनुमति है। यदि एक सेल्समैन को कुल कमाई का 6960 रुपया मिलता है, कुल कमाई 6960 रुपया है, तो कुल बिक्री ज्ञात करें। कोशिश करो निकालने का। क्या आएगा उत्तर, बताओ जल्दी से। क्या उत्तर आएगा बताओ। किसी का दिमाग काम कर रहा है? थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है क्या हो सकता है कहानी, कौन सा उत्तर हो सकता है? ऐसा कुछ भी समझ में आ रहा है क्या? मैं आपको ना शॉर्टकट सिखाऊंगा, सबसे शॉर्टेस्ट सिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं इसका बेसिक सिखाता हूं। मान लो मेरे को तो पता नहीं है कितना का सेल हुआ,
नहीं पता है ना, मेरे को भी नहीं पता है, आपको पता है क्या? नहीं पता है, कोई बात नहीं, अभी खोज लेंगे। अभी देखो क्या है कि बोला है कि उसको कुल बिक्री पर 13% मिल रहा है और जो 12,000 से ऊपर जा रहा है तो उसको 2% ज्यादा मिल रहा है। अगर मैं बोलूं कि उसका सेल जो है x का है तो x में 12,000 पे उसको मिल रहा होगा समथिंग, और जब x में से 12,000 घटा लूंगा तो उस पे समथिंग मिल रहा होगा। और समथिंग क्या है? तो यहां पे उसको 13% का कमीशन मिल रहा होगा और यहां पे उसको 13% तो मिल ही रहा होगा लेकिन 2% ज्यादा, टोटल 15% का कमीशन मिल रहा होगा। और इन दोनों पे जो कमीशन मिल रहा होगा वो 6960 के बराबर मिल रहा होगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना मेरे भाई? सवाल को तो अंडरस्टैंड कर गए ना कि बोल रहा है कि पहले x पे पूरा x अगर टोटल मेरा अमाउंट है तो पहले 12,000 पर 13% कमीशन दूंगा और 12,000 से ज्यादा जितना भी होगा, मान लो x 20,000 है तो 20,000 में से 12,000 पर मेरे को 13% मिला और जब 20,000 में से 12,000 गया तो उस 8,000 पर मेरे को 15% मिला। यही रहा होगा, बोलोगे हाँ। अब मैं अगर बोलूं कि 6960 में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है, अब ध्यान से समझना, तो बोलोगे कि भैया इसका 15% और इसका 13%, यही दो चीज है ना, बोलोगे हाँ। अगर 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 मैं बोलता कि मैं इस पे भी 15% देता, ध्यान से देखना, एक बार में समझ जाओगे, बार बार नहीं बोलना पड़ेगा, इस पे भी 15% देता तो इस पे 2% एक्स्ट्रा मिलता। जब इस पे 15% देता तो मेरे को पूरे के सेल्स पर 15% का कमीशन मिलता, बोलोगे हाँ। तो इस पूरे सेल्स पे 15% कमीशन मिलता तो इससे तो कुछ ज्यादा मिलता, कितना ज्यादा मिलता? तो जो 12,000 पे 2% एक्स्ट्रा मिलता वो यहां पे मिल जाता, बोलोगे हाँ। तो समझना यह है कि जिस पर मैं 2% नहीं दे रहा था उस पे भी 2% दे दूंगा तो मेरे को ओवरऑल सेल्स पे 15% का कमीशन मिलने लगेगा। बात को समझ गए? तो किस पे मैं 2% नहीं दे रहा था? तो इस 12,000 पे 2% नहीं दे रहा था। तो मैं बोला चल भाई तू थोड़ा सा इधर और ले ले, कागज है, दे दिया, पैसा नहीं था, 2% दे दिया। तो 2% कहां से दे रहा हूं कि ये 12,000 का 2% दे दिया। तो 12,000 का 2% निकालते हैं मेरे भाई तो कितना आया? 240। 240 रुपया, 240 रुपए और मिलता उस सेल्समैन को। कब मिलता? जब उसको पूरे ओवरऑल सेल्स पर 15% का कमीशन मिलता। तो ओवरऑल सेल्स x है, इस पे 15% का कमीशन है। 15% का कमीशन किसके बराबर आएगा? तो 6940 और इस पे इसका 2%। ऐड किया, क्या आया? ऐड किया तो क्या आया? 6 4 10 69 2 71 72 7200। बस यही लाइन आपको लिखना है और उत्तर लाना है। सिर्फ इस सवाल को सॉल्यूशन करना है तो आपको इतना ही लिखना है कि पूरा अगर सेल्स x है तो उसका 15% जो बराबर होगा वो 7200 के बराबर होगा। इतना फास्ट लिखने के लिए उतना देर तक मैं समझा रहा था। कैसे भरबली करोगे? तो सीधा इस 12,000 पे 2% नहीं मिल रहा था तो मैं 2% दे दिया तो 120 गुणा 2 240, इसमें 240 ऐड करके यहां लिख दिया। इतना ही करना है आपने, बस काटाकुटी मचाओ, उत्तर पाओ आसानी से। 15 चौके 60, 15 8 120। तो x का 1% बराबर है 48 के, तो 100% किसके बराबर आएगा? 48। 480 के बराबर था तो 48,000। आप ये x चाहते तो नहीं भी लिखते, आप सीधा ऐसे कर देते। ये 15% बराबर है 7200 के तो 100% बराबर होगा 48,000 के। 48,000 के। अभी तो ये था सबसे शॉर्टेस्ट अप्रोच, लेकिन इससे भी एक शॉर्टेस्ट बताता हूं। अब इससे शॉर्टेस्ट भी आप बता सकते हो क्या? भाई तुम्हारा रैंक फोड़ा है तो उसको सवाल देखने के बाद ना किस तरीके से जाए डिसाइड करने आता है, और वही चाहता हूं कि आप भी सीखो कि मैं रीड किया सवाल, ऑप्शन देखा सरसरी निगाहों से, आंसर टिक करने आना चाहिए।
ऐसा तो एग्जामिनर बोला नहीं है कि आप एक एक लाइन लिखो तो आपको मैं 8 मार्क्स दूंगा, अगर आप 2 लाइन छोड़ दिए तो मैं 6 मार्क्स दूंगा, अगर आप सीधा आंसर लिख दिए तो आपको मैं 1 मार्क्स दूंगा। ऐसा तो है नहीं। जो आंसर सही टिक करेगा उसको पूरा मार्क्स मिलेगा। तो मेरे को आंसर सही टिक करने से मतलब है, भले तुक्का लगा के कहना है कि जय बजरंगबली, ऐसे समझ रहे हो ना। अब मैं आपको दिखाता हूं क्या, आपको ना कितना परसेंट था, 13% और 2 15%, लगभग 15% पूरे सेल्स का उत्तर था। अगर मैं इस 12,000 को नहीं भी निकालता तो मैं चेक करता किस ऑप्शन के 15% के नियरेस्ट है। 15% निकालने का तरीका देखो, अगर मेरे को निकालना है 2000 का 15%, तो एक तरीका आपको सिखा रहा हूं। ये क्या है, पूरा 100% है ना। मैं एक जीरो अगर काट दूंगा तो ये मेरा हो जाएगा 10%। तो मेरे दिमाग में आ गया कि 10% 200 है, और जैसे इस 200 को आधा करूंगा तो 5% हो जाएगा, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया तो 100 है। तो 15% क्या होगा, 200 और 100 300। इसी तरीके से 15% निकालना है। अब मैं ऑप्शन देखने जाऊंगा कि किस ऑप्शन का 15% लगभग 7000 के आसपास आ रहा है। 69,000 का 15% आएगा क्या, नहीं, क्योंकि खुद इसका 10% ही 7000 के लगभग में है, तो ये मेरा गलत हो गया। अगला मैं 45,000 का देखा, 4500 10% और 2250 जोड़ा तो 45 और 22.5 6750, काफी दूर, छोटा है, खत्म। इसमें आपको तो समझ में आ रहा है ऐड होने वाला है ना, तो वो आप होल्ड करना। इसको देखो 5200 और 2600, 5200 10% और 5% 2600, 7800 हो गया, बहुत दूर है। अब देखो हो सकता है कि आप ऐसे करने में फंस जाओ, ध्यान से देखना, हो सकता है ऐसे करने में फंस जाओ। तो ये तब की चीजें सिखा रहा हूं ना जब आपको ये सब आता है, आपको बेसिक नॉलेज है, आप पूरा मैथ सीख चुके हो, अब आपको मॉक दे रहे हो आप, अब पेपर में अपीयर हो रहा हो, तब ये सब चीजें करना होता है। तो ये सब चीजें एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच होता है। क्वेश्चन देखा, ऑप्शन देखा, ऑप्शन में 45,000 और 48,000 नजदीक दिया था, तो थोड़ा देर के लिए कंफ्यूज हो सकते हो कि 48 में हमें 2400 जोड़ूंगा तो 72,000 हो जाएगा, और 45,000 में भी मैं 2250 जोड़ूंगा तो 6750 हो जाएगा। तो दोनों पॉसिबल है, थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन थोड़ा नॉलेज अगर आपको है तो आप करोगे कि क्या, इससे जस्ट बड़ा उत्तर आएगा। तो बड़ा में ये है, क्यों बड़ा होगा, क्योंकि 2% ऐड होना है, इस वजह से। सिंपल सा बात है। अगर ऑप्शन में 45 की जगह ये 55,000 होता, 75,000 होता, तो देखते उत्तर कर देते। ये चीजें आपको अंडरस्टैंड करना है। ऑप्शन भी सही है। आ जाओ अगले सवाल को सॉल्व करो, थोड़ा सा डिफरेंट होगा इसी का। बोला है कि एक कंपनी अलाउड 14% कमीशन ऑन टोटल सेल्स मेड बाय सेल्समैन एंड अ बोनस ऑफ 3% ऑन द सेल्स ओवर 14,000 if the salesman deposited Rs 58,520 in the company after deducting his earning from the total sales made by him, find total sales। जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, समय नहीं है हमारे पास मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे यार, मेरे प्यार। एक कंपनी ने सेल्समैन द्वारा की गई कुल बिक्री पर 14% का कमीशन और 14,000 से अधिक के बिक्री पर 3% बोनस की अनुमति दी। यदि सेल्समैन ने अपने द्वारा की गई कुल बिक्री से अपनी कमाई घटाकर कंपनी को 58,520 दे देता है, कुल बिक्री ज्ञात करिए, कुल बिक्री ज्ञात करिए, जल्दी जल्दी करिए, उत्तर आपके कदम में होने चाहिए। बूझे कि नहीं बूझे, किसका किसका उत्तर आ गया, जल्दी से बताओ। किसी का आया, नहीं आया क्या, चलो मैं सिखा देता हूं इसको। ऑप्शन से तो आप जा ही सकते हो, तो ऑप्शन से अभी सिखाऊंगा नहीं, पहले इसका बेस सीखो। बेस क्या है मेरे भाई, मेरे दोस्त, बेस ये है इसका कि बोला गया है पिछला वाला में आपको टोटल सेल्स निकालना था, उसको कितना कमीशन मिला था वो आपको पता था, है ना। अब की बार वो क्या किया, कमीशन ले लिया है अपने अंदर, ये आपका बचा कुचा है भैया, आप लोग रख लो, ये काम किया। जब वो कमीशन ले रहा होगा तो कमीशन कैसे ले रहा होगा,
कि पहले 14,000 पे वो 14% ले लिया होगा, और 14,000 से ज्यादा जितना भी अमाउंट होगा, पता नहीं है उसको, उस पे मान लो एक्स अमाउंट होगा, उस पे वो 17% ले रहा होगा, और फिर जो टोटल अमाउंट हुआ होगा उससे अपना कमीशन पूरा माइनस कर लिया होगा और बचे खुचे कंपनी को दे दिया होगा। समझ रहे हो ना? कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा, कोई परेशानी, कोई दुविधा, कोई कुंठक तो नहीं है ना? कुंठक मतलब भी दुखी होता है। अभी आपका कहानी क्या है? लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैं चाहता हूं कि वो टोटल जो था, क्या टोटल सेल्स, उस पे 17% ले, मतलब इधर जो 3% नहीं ले रहा था वो 3% भी मैं उसको देना चाहता हूं। क्यों देना चाहता हूं? जिससे आसानी से पता चल जाए कि पूरे सेल्स का 17% उसके पास गया और जो बचा हुआ था वो कंपनी के पास गया। जो थोड़ा थोड़ा इधर उधर खिचड़ी है ना, वो नहीं पके। तो मैं 3% उस सेल्समैन से बोला, भाई तू इतना पैसा काट लिया है, उससे हम गरीब तो हुए नहीं, तो तुम 3% और ले लो जो मुझे दे रहे हो। तो इस 14,000 का 3% और मैं उस सेल्समैन को दे दिया। तो 14,000 का 3% क्या होगा? 420 आदमी होगा वो, इसी वजह से 420 रुपए और देंगे। कैसे निकालोगे? तो 14,000 गुणा 3/100, 140 दिया। कोई दिक्कत नहीं है। अब जितना अमाउंट दिया होगा उससे मैं 420 रुपया और निकाल के दे दिया। रीजन क्या है देने का? जिससे मुझे पता चल जाए कि जो भी अमाउंट गया होगा उस अमाउंट का 17% सेल्समैन के पास है। अब जब मैं 420 लौटा रहा होऊंगा कंपनी वाले, तो जो अमाउंट आया था उससे 420 कम हो जाएगा। जो कंपनी के पास पैसा आया था उससे 420 कम कर दो। जैसे ही 420 कम किए तो मेरे को पता चला कि 17% सेल्समैन के पास है और जो बचा होगा 83% वो कंपनी के पास है। तो एक लाइन में आपका आ गया कि जो 83% ऑफ टोटल सेल है वो बराबर है 2 से 2 गया 0, 0 से 0 गया 0, 5 से 4 गया 1, 5810 के बराबर है। तो ये लाइन आप एक लाइन में नहीं लिख सकते थे क्या कि 83% ऑफ द टोटल सेल्स इक्वल्स टू 58,100। एक लाइन में आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। क्या ये बात एक लाइन में नहीं लिख सकते हो? बोलोगे हाँ। कैसे लिखोगे? फटाफट करोगे, 140 दिया, 420 इसमें से घटा दो, ये आ जाएगा। अब आप काटा कुटी मचाइए। सीधा सीधा 7 से जा रहा है तो 1% बराबर है 700 के। 7 या 21, 7 8 56। 83 इज अ प्राइम नंबर, तो कटना ही तय है। तो 100% बराबर होगा 70,000 के। 70,000 से भी ज्यादा सैलरी आपको एसएससी के द्वारा दिया जाएगा। जितने भी 4600 ग्रेड पे की नौकरियां होती है, 4600 ग्रेड पे की नौकरी, जिसमें आपको एएसओ बनने का मौका मिलता है मंत्रालय में, मिनिस्ट्री ऑफ हो जाएगा एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री जितना भी है, हाउसिंग अफेयर्स, पावर, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इलेक्शन कमीशन, इवन एक प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के भी हाउस में आता है एक वैकेंसी, तो एएसओ के लिए। तो उस सब में 4600 जीपी पोस्ट होता है। इसमें आपने सैलरी उठाना है दिल्ली में रह के 72,147 इन हैंड आपको पहले महीना से मिलेगा। हर साल डीए ग्रोथ मिलते जाएगा, फिर पैसा ही पैसा होगा, कहाँ खर्चा करोगे? रोज अभी 7,000 नहीं मिलते, अभी महीने का 7,000 नहीं मिलते हैं खाने चलाने के लिए, और सीधे 7,000 से 72,000 पे चले जाओगे। अब देखो, आप जल्दी से जॉब ले लो, इनकम टैक्स में भी 72,000 मिलेगा, और आपको जीएसटी में भी लगभग, अगर एक सिटी में हो तो एक्साइज इंस्पेक्टर में भी 72,000 मिलेगा। लेकिन 2 जॉब और है, एक ईडी और एक सीबीआई, आई थिंक आईबी भी है, आईबी भी है। इनमें आपको शुरुआत सैलरी 82,000 होगा, 82,000 प्लस होगा। इसमें आपको स्पेशल अलाउंस मिलता है।
रिस्क अलाउंस बोलते हैं उसको। सीबीआई में 13 महीने की सैलरी भी मिलती है, तो वर्कलोड भी उसी तरीके से होता है। कुछ ऐसे होते हैं पोस्ट जिसमें आपको गांव तरफ पोस्टिंग देते हैं, तो उसमें थोड़ी सैलरी कम हो जाती है, तो आपको स्टडी भी करना चाहिए इसका भी। अब देखो आपको बताता हूं, तो एक लाइन में हो गया। अभी आपको ऑप्शन से करना था, तो कैसे करते? बोलते 14% कमीशन था, 3% एक्स्ट्रा मिलना था, लगभग 17% उसके पास जाना था, तो आना कितना था कंपनी के पास? तो 83%। किस ऑप्शन का 83% लगभग इसके बराबर आएगा? चेक कर लो, काम खत्म। ये थोड़ा सा तब भी डिफिकल्ट है, इस वजह से ये एक लाइन का मेथड बेस्ट। नेक्स्ट सवाल पे मूव करो। चलो नेक्स्ट सवाल के लिए आपको दिया जा रहा है 35 सेकेंड। 35 सेकेंड के अंदर आप जल्दी से बना के दिखाओ, तब तक हम खाई नहीं बना लेते हैं। टक टक ऐसे, ये आ जाओ आ जाओ मेरे भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आके सॉल्व करो मेरे दोस्त। क्या है सवाल, पहले पढ़ने का कोशिश करो। कैसे करोगे देखो। ए कंपनी अलाउड 13% कमीशन on the total sales to his salesman, but if the salesman is appointed on a fixed salary of Rs 4700 and 7% commission on the sales more than Rs 12000, if in the second condition salesman received Rs 620 more than first condition, find total sales। देखो ये थर्ड टाइप का सवाल है, समझने का कोशिश करना। एक कंपनी ने अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 13% कमीशन की अनुमति दी, लेकिन अगर सेल्समैन को 4700 रुपए के निश्चित वेतन पर और 12000 रुपए से अधिक की बिक्री पर 7% कमीशन पर नियुक्त किया जाता है, अगर दूसरी स्थिति में सेल्समैन को पहली स्थिति से 620 रुपया अधिक मिले, तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। कुल बिक्री निकालना है। एक लाइन में किसका उत्तर आ रहा है, जल्दी से बताओ। एक लाइन में आपने उत्तर निकालना है। कितने लोग हैं जो भर्बली इसका उत्तर निकालते हैं? इससे क्या होगा ना, मन में से पढ़ेंगे कि उसका 7%, इसका 13%, डिफरेंस हो गया 6%, उधर जाके 7% और ऐड कर दो। ऐसे ऐसे कितना लोग कर पा रहे हैं? बहुत सारा चीज होता है जो मैं धीरे धीरे सिखाता हूं। मैं चाहता हूं धीरे 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 आप बिल्ड करो। पहले आप आर्ट ऑफ स्कीपिंग सीखो, फिर विदाउट पेन सॉल्व करने सीखो। अब मैं बोला उसके पास मान लेता हूं कि एक्स का सेल्स होगा, ध्यान से देखना। तो इसके दो केस है, एक है ये केस, एक इधर लिख लेता हूं। एक ये केस है और ये केस है। पहले केस में उसको बोला जा रहा है कि जितना भी तुम बेचोगे उस बेचे हुए अमाउंट पर आपको 13% दिया जाएगा, तो मैं 13% दिया। दूसरा कंडीशन है कि जितना भी तुम बेचोगे उसमें 4700 का सैलरी पर है तुमको दिया जाएगा, और फिर तुम अगर 12000 से ज्यादा बेचोगे तो उसके ऊपर पे 7% का कमीशन भी दिया जाएगा। उसके ऊपर 7% का कमीशन भी दिया जाएगा। ये कहानी था ना। हो क्या रहा है कि जब इस कंडीशन पे वो चल रहा है एक महीने, तो 620 रुपया ज्यादा कमा रहा है। सवाल तो इतना में फिनिश हो गया, इससे बाहर कोई भी डेटा नहीं है। बोलोगे नहीं, सारा कहानी समझ गए? हाँ। अब देखो आपको सिखाता हूं। 620 रुपया ज्यादा कब कमा रहा है? तब कमा रहा है जब उसको 12000 से ऊपर पर 7% और ये 4700 सैलरी दिया जा रहा है। अगर मैं बोलूं कि उसको पूरे के पूरे सेल्स पर 7% दे दो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, सवाल अपने अनुसार बदल रहा हूं। मैं बोला पूरे सेल्स पे 7% दे दो, तो अब सवाल ये हो जाता कि ये लाइन काट दो। अब सवाल ये होता कि एक बार उसे 13% का कमीशन दिया गया, दूसरी बार उसे 4700 रुपये सैलरी प्लस 7% का कमीशन दिया गया, तो उसे कुछ ज्यादा मिला। कितना ज्यादा मिला? तो पहले 620 ज्यादा मिल रहा था, लेकिन अब और ज्यादा मिलेगा। कितना ज्यादा मिलेगा? तो
तो जो 7% इस 12,000 पे नहीं मिल रहा था वो भी उसको मिलने लगेगा। जो 12,000 पे 7% पहले नहीं मिल रहा था, अब मैं अपने अनुसार सवाल चेंज कर दिया तो वो भी मिलने लगेगा 840 रुपया। तो पहले उसको 620 ज्यादा मिलता था, अब उसको और 840 ज्यादा मिलेगा। ये कब मिलेगा? जब सवाल कुछ यूं होगा, सवाल कुछ यूं होगा। सवाल देखो, सवाल बदल गया, अपने अनुसार सवाल बदल देना होता है तब जाके टॉप करोगे। सवाल ये है कि पहले उसको x पर 13% मिलता था, अब उसको x पर 7% कमीशन मिल रहा है, 4700 रुपया एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो उसको इतना ज्यादा मिल रहा है। हो गया ना सवाल? हाँ हो गया। अब करते हैं, तो ये अमाउंट बड़ा है तो ये माइनस ये कर दो और बराबर ये कर दो। तो 7 में से 13 गया -6%। चलो मैं लिख देता हूं, इसको मिटा के लिखता हूं। समझ तो गए होगे ना? नहीं समझ में आया होगा तो एक बार पीछे करके देखना, चीजों को जल्दी जल्दी करोगे तो नहीं समझ में आएगा। कि 7% प्लस 4700 माइनस 13% किसके बराबर होगा? तो 620 प्लस 840 एक्स्ट्रा। अब मैं इसको सॉल्यूशन किया, 4700 माइनस 13%, 4700 माइनस 6% बराबर है 1460 के। परसेंट को एक साइड कर लो और नंबर को एक साइड कर लो। 4700 से 1400 गया, कितना आया मेरे भाई? घटाओ, 10 से 6 गया 4 और 46 से 4 गया, 6 से 4 गया 2, 4 से 1 गया 3। 6% का वैल्यू आया 3240। आपको निकालना है टोटल सेल्स। टोटल सेल्स होता है 100%। 6 से काटो, 6 5 30, 6 चौके 24। 1% बराबर है 540 के। 100% बराबर होगा 54,000। 54,000 इट मीन्स ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ गए जो मैं सिखाया, अगर आप उस कॉन्सेप्ट को सही तरीके से समझ गए तो बस मैं आपको ये एक लाइन लिखने सिखाया हूँ, कुछ मैं सिखाया ही नहीं, बस ये आपको एक लाइन करने सिखाया हूँ। यही एक लाइन जिसको लिखने आ गया वो इस सवाल को कर देगा। ये लिखने के लिए आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए चीजों को लेके। अगर आप प्रॉपर अंडरस्टैंड नहीं करते तो लिख नहीं पाओगे। चलो नेक्स्ट सवाल करो, उससे भी थोड़ा अच्छा सेम तरीके का सवाल है, एकदम सेम सवाल है। करके अभी आप 10 सेकंड के अंदर बताओ क्या आएगा उत्तर। भर्बली करो, एक लाइन में करना है, एक लाइन में इसको करना है, भर्बली करना है। सेम उसी तरीके का सवाल है, बिल्कुल अलग सवाल नहीं है, बिल्कुल अलग सवाल नहीं है, सेम उसी टाइप का सवाल है, उसी पैटर्न का सवाल। सवाल क्या है देखो, पढ़ो, पढ़ के करो। समय देता हूं 10-15 सेकंड का, करने का मौका भी देता हूं, पनियो नहीं है, प्यास लग गया है भाई। अब किसे चिल्लाऊं, कोई है नहीं, कोई बात नहीं, बोलते बोलते प्यास लग गया। चलो देखते हैं। द फाइनेंस कंपनी employs a salesman and promises to pay commission of 7% of monthly sales. Later, the company decides to change the order and it will be paid 3,000 per month and also 4% commission on sale above 10,000. According to the second condition, he now receives 800 more income. He sells how many rupees per month? मैं इसको बेसिक से सिखाऊंगा एक बार और, जिससे आपका प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। फाइनेंस कंपनी एक सेल्समैन को नियुक्त करती है और मासिक बिक्री का 7% कमीशन देने का वादा करती है। बाद में कंपनी आदेश को बदलने का फैसला करती है और इसे 3,000 प्रति माह और 10,000 से ऊपर के बिक्री पर 4% कमीशन का भुगतान किया जाएगा बताती है। दूसरी शर्त के अनुसार अब वह 800 रुपए अधिक कमाता है, वह प्रति माह कितने रुपए बेचता है। पहले मैं इसको एक लाइन में सिखा रहा हूं, उसके बाद मैं इसको बेसिक फिर से बता दूंगा, जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो क्या है कहानी कि पहले उसको क्या मिल रहा था, 7% मिल रहा था पूरे सेल्स का। तो देखो क्या है, एक जगह बोला है कि उसको 7% मंथली मिल रहा है पूरे सेल्स का, है ना।
दूसरी जगह बोला है कि मिल रहा है 3,000 पर मंथ मिलेगा और 10,000 के ऊपर पे 4% का कमीशन मिलेगा। और जब उसको दूसरी कहानी में 3,000 प्लस 4% कमीशन मिल रहा है तो उसे 800 ज्यादा की प्राप्ति हो रही है। अब मैं सवाल को बदल दिया। कैसे बदला हम देखो। सवाल बोला कि उसको मैं पूरे सेल्स पे 4% दिया, 10,000 पे 4% दे नहीं रहा था। अब मैं बोला पूरे सेल्स पे 4% दिया। जब मैं पूरे सेल्स पे 4% दूंगा तब तो और ज्यादा मिलेगा। कितना ज्यादा मिलेगा? तो जिस 10,000 पे उसको 4% नहीं मिल रहा था वो ज्यादा हो जाएगा। तो उस 10,000 का 4% निकाल लो। 10,000 का 4% कितना आया? 400। तो जितना ज्यादा मिल रहा था उससे और 400 ज्यादा मिलने लगेगा। क्यों मिलने लगेगा? क्योंकि मैं इस 10,000 पर 4% और देने का बोला। अब उसको 800 ज्यादा मिल रहा था, 400 और मिलेगा तो उसको 1200 ज्यादा मिलेगा, है ना? बोलोगे किस किस कहानी में? तो पहला कहानी तो छोड़ दो, पहले दूसरा कहानी देखो। दूसरे कहानी में 3,000 रुपये सैलरी था और 4% ओवरऑल कमीशन था। तो 3,000 प्लस 4% जब ले रहा है, 3,000 रुपये सैलरी प्लस पूरे का 4% कमीशन, तब उसको 1200 ज्यादा मिल रहा है। किससे? जब उसको सिर्फ 7% का कमीशन मिले। बस ये लाइन लिखना था। इवन कितना लोग जो थोड़ा टैलेंटेड होंगे वो ये लाइन भी नहीं लिखते होंगे, वो सीधा क्या करते होंगे, 4 और 7 3% का गैप है, यहाँ 400 बढ़ जाएगा तो 3,000 माइनस 1200। ये कब होता है? ये तब होता है ना जब एक सवाल को 2 बार 3 बार आप प्रैक्टिस कर लो। पहली बार में सोचोगे तो कभी नहीं होगा। अब देखो 3% किसके बराबर होगा? 1200 इधर लाके घटा दो, 3,000 माइनस 1200 1800। कुछ लोग ये भी नहीं समझ पा रहे होंगे तो मैं उनको सिखा दूं कि 4% माइनस 7% माइनस 3%, और ये हो गया आपका 3,000 बराबर 1200। 3,000 माइनस 1200 1800, 3% बराबर 1800, 1% बराबर 600, तो 100% बराबर 6,000, 60,000 विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में तो आ गया ना? फिर से एक बार बेसिक सिखा दो क्या? आ जाओ बेसिक सिखा देता हूं। बेसिक में कहानी यही है कि मान लो x का सेल था, पहले 7% मेरे को मिल रहा था पूरे का। दूसरे कहानी में 10,000 पे 4% नहीं मिल रहा था, लेकिन 10,000 के ऊपर पे 4% मिल रहा था। तो मैं कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ यही किया कि बोला कि इस पूरे पे 4% दे दो। और जब मैं पूरे पे 4% देने लगा तो इस 10,000 पे 4% मेरे को एक्स्ट्रा मिलने लगा, और वो 10,000 पे जो 4% एक्स्ट्रा मिला 400, वो और ज्यादा हो जाएगा। तो पहले 800 ज्यादा था, अब 400 और ज्यादा हो जाएगा, तो टोटल 1200 ज्यादा हो जाएगा। कब? जब 4% कमीशन प्लस 3,000 रुपया दो, 3,000 रुपये दो, तो इस केस में 1200 ज्यादा हो जाएगा। खत्म। आसान था ना? बेहद। चलो अब हम लोग यहां से टैक्स बेस्ड सवाल करेंगे। कौन से सवाल करेंगे? टैक्स बेस्ड। आज मैं आपको सिखाता हूं कि टैक्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सेशन। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सेशन? ध्यान से समझना। 3 चीजें होती है इसमें। ये भी सेम कहानी है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की तरह, कुछ भी इसमें अलग नहीं होता। अब मैं आपको सिखाता हूं। मैं बोला कि आप 100 रुपया कमाते हो, 10% आपका टैक्स भरते हो, तो कितना टैक्स आया? 10 रुपया। तो इसमें 3 टर्म यूज किए हो आप। पहला जो आप कमाते हो, तो ये क्या हो गया आपका? इनकम। दूसरा जो आप जितना परसेंट आप टैक्स भरते हो, मतलब रेट परसेंट ऑफ टैक्स। और तीसरा चीज जो था ना, वो जो अमाउंट आपका टैक्स आया, टैक्स। तो ये आपका रेट है। रेट लिख देता हूं पूरा। तो
तो बस यही फॉर्मूला होता है कि इनकम इंटू रेट % बराबर होता है टैक्स के। अब इसी से सवाल फ्रेम होना शुरू होता है, इसी से सवाल फ्रेम होना आपका शुरू होता है। कैसे सवाल फ्रेम होगा देखो, देखो जल्दी से। अब मैं बोला कि आपका इनकम इंटू रेट % बराबर है टैक्स के। अब मैं यहीं पे इस चीज को मिटा के एक चीज लिखता हूं कि रेट % 10 से 20% कर दिया। ध्यान से देखना, रेट % 10 से 20% कर दिया, और इस केस में भी जो मेरा भरने वाला टैक्स है वो 10 रुपया ही है। तो व्हाट इज द इंपैक्ट ऑन इनकम, मतलब टैक्स को कांस्टेंट रख दिया, मैं टैक्स को कांस्टेंट रख दिया। तो जो इनकम के ऊपर इंपैक्ट आया वो क्या आया, तो कहानी ये है कि when tax is constant, then relation between income and rate। देखो क्या सिखा रहा हूं मेरे भाई, ये सिखा रहा हूं कि जब मैं टैक्स को कांस्टेंट करता हूं तो इनकम और रेट % में क्या रिलेशन आता है। ध्यान से देखो, मान लेता हूं कि x का 20% 10 होगा तो 100% क्या हो जाएगा 50। जैसे ये 10 से 20 हुआ, मतलब ये 1 से 2 हुआ रेशियो, तो ये देखो 100 से 50, ये 2 से 1 हो गया। सीधा सीधा दिख रहा है कि रेट को जब मैं 2 गुना किया तो इनकम मेरा आधा हो गया। तो क्या रिलेशन हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन हो रहा है। तो इनकम जो है रेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। आप इस तरीके से अगर मैथमेटिकल टर्म में देखोगे तो मैं बोल सकता हूं कि पहले मेरा इनकम I1 था, अब पहले मेरा रेट R1 था, मेरा टैक्स पहले भी टैक्स था, अभी भी टैक्स T ही है मान लिया। जब मेरा इनकम I2 हुआ और रेट R2 हुआ तब भी मेरा टैक्स सेम था। तो इस केस में जो मेरा रिलेशन आया निकल के वो क्या आया, दोनों को डिवाइड कर दो, तो I1 बटे I2 इंटू R1 बटे R2 बराबर 1। अब जब मैं I1 बटे I2 निकालूंगा तो ये मेरे को R2 बटे R1 ही तो मिलेगा, है ना, है कि नहीं है। इसमें कोई दुख दर्द तो पीड़ा तो नहीं है ना, इसमें होना भी नहीं चाहिए, इसमें आपको होना भी नहीं चाहिए। आसानी से आप समझ भी गए। दो कॉन्सेप्ट आपको सिखाया हूं, देखो एक यहाँ पे एक वहां पे, दोनों आप समझ गए। अब आ जाओ मैं आपको सिखाता हूं सवाल के माध्यम से। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि टैक्स से में तो इनकम और रेट में एक रिलेशन आ रहा होगा। अब देखो आपके सामने पहला सवाल ये है, इससे आसान भी तो कोई होगा, चलो पहले इसको करो फिर उसको करना। क्या है सवाल देखो, इफ अ मैन्स एनुअल इनकम हैज इंक्रीज्ड बाय 20,000 and rate of tax is reduced from 15% to 13.5%, but in both cases he pays the same amount of tax, find the new income of the man। अब आप कैसे करोगे, बोला है यदि किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 20,000 की वृद्धि होती है, ऐसे जाओगे तो 4,000 2,000 6,000 हर साल वृद्धि होता है। अपने डियरनेस अलाउंस डीए बढ़ता है गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में हर साल डीए बढ़ता है। इस साल शायद 4% बढ़ा तो डीए 4% से बढ़ गया, तो जो भी आपका बेसिक इनकम होगा ना, जैसे मान लो बेसिक इनकम क्या होता है, तो जो 4600 ग्रेड पे का जो बेसिक इनकम होता है वो आपका होता है 44,900, तो इस पे 4% आपको ग्रोथ मिल जाएगा। उसके बाद शायद और बहुत सारी चीजें होती है, मेरे को ध्यान थोड़ा कम आ रहा है। इस तरीके से 4200 जीपी होता है, उसका होता है 35,600 बेसिक इनकम, 35,600, तो इस पे उसको 4% शायद मिल जाएगा इस तरीके से। तो उसी तरीके से यहाँ पे बोला है कि उसका इनकम
यदि किसी व्यक्ति का वार्षिक आय 20,000 की वृद्धि हुई है और कर की दर 15% से घटाकर 13.5% हो गई है, दोनों ही मामले में वो कर की समान राशि को भुगतान करता है, तो आदमी की नए आय का पता लगाइए। नया आय निकालना है जब 15% से घटा के 13.5% कर दिया गया है। अब देखो, आपको पता है कि दोनों ही केस में वो भर रहा टैक्स समान भरता है। बोथ केसेस ही पेज द सेम अमाउंट ऑफ टैक्स। टैक्स क्या है? कांस्टेंट है। टैक्स जैसे ही कांस्टेंट है तो मेरा काम खत्म हो गया। मैं एक लाइन में करूंगा कि जो मेरा इंटरेस्ट था रेट ऑफ वो 15 से 13.5 हुआ, तो इसके उल्टा जो होगा ना वो मेरा क्या होगा? इनकम होगा। तो 13.5 से 15 कर दो, 15 नवा 135 और 15 दहा 150, 9 से 10। जो इनकम है वो 9 से 10 हुआ होगा, लेकिन इनकम बढ़ा कितने से है? 20,000 से। रेशियो में कितने से बढ़ा है? सिर्फ 1 यूनिट से। ओरिजिनल कितने से बढ़ा है? 20,000 से। तो 1 यूनिट किसके बराबर है? 20,000 के। तो मेरे से पूछा जाए कि पहले इनकम क्या था, तो 20 नवा 180, 1,80,000। अभी का इनकम क्या है? 20 गुणा 10, 2 लाख। आसानी से आ गया ना। न्यू इनकम पूछा गया है, 2 लाख मार दो आंसर। नेक्स्ट सवाल को देखो क्या है। When income of a man increases by 9,000 but tax rate reduced from 20% to 60%, while in both the situation 25% of the income is tax free, find his initial income if he paid equal taxes in both cases. बोला है जब एक आदमी की आय 9,000 रुपए की वृद्धि होती है लेकिन कर की दर 20% से घटकर 16% हो जाती है, जबकि दोनों स्थितियों में आय का 25% कर मुक्त होता है, यदि उसने दोनों मामलों में समान कर का भुगतान किया तो उसकी प्रारंभिक आय ज्ञात करिए। सवाल यही है ना, बोलोगे? एक चीज जो आपको क्या मिला कांस्टेंट, वो मिला कि ही पेड इक्वल टैक्सेस इन बोथ द केसेस। वह दोनों ही मामला में समान कर का भुगतान करता है। कोई दिक्कत नहीं, आसान है बेहद। अभी देखो क्या है, टैक्स क्या हुआ है? 20 से 16 हुआ, तो उसका इनकम क्या होगा? 16 से 20 हो जाएगा। तो काट दो, 4 चौके 16, 4 5 20। 1 यूनिट किसके बराबर है? 9,000 के, क्योंकि खुद बोल रहा है कि एक 9,000 से इंक्रीज हुआ, मेरे को इंक्रीज दिख रहा है 4 से 5, तो 1 यूनिट बराबर है 9,000 के। मेरे से पूछा इनिशियल इनकम क्या होगा, तो 9 चौके 36,000। पूछता अभी करेंट इनकम क्या है? 45,000। भैया ये 25% दिया था यार, ये क्यों दिया था? उसका तो आप कुछ छेड़े ही नहीं, वो तो गड़बड़ कर रहा है भैया, आप गलती कर दिए हो सर। कहाँ गलती किए हो? ये 25% का यूज नहीं किया, मेरे को क्या ही फर्क पड़ता है। वो बोला 25% पर टैक्स नहीं लगा, तो दोनों केस में टैक्स नहीं लगा है। इस केस में 25% पर नहीं लगा है, इस केस में भी नहीं लगा है, हमको उससे फर्क ही नहीं पड़ता। 25% हमेशा सेव है, जहां पे टैक्स लग रहा है सिर्फ उसको फोकस कर रहा हूं, और मेरे को उस दोनों ही कंडीशन में टैक्स सेम लग रहा है, तो बस उसी से इंपैक्ट पड़ता है। सवाल सॉल्व। नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। चलो ये आखिरी सवाल है टैक्स के ऊपर, देखता हूं कौन इसको 37 सेकंड में करता है। 37 मेरे को बहुत अच्छा लगता है, 37 से मुझे बहुत प्यार है। जल्दी से करके दिखाओ क्या आएगा उत्तर। उत्तर आपके चरण को छूने चाहिए, जैसे महाकाल की आप चरण में जाते हैं। हमको महाकाल बहुत पसंद है, हमको देवी माँ बहुत पसंद है, हमको बजरंगबली बहुत पसंद है। जब भी मैं सोने जाता हूँ, मेरे को नींद नहीं आता ना, तो मैं आंख बंद करके उनको याद करता हूँ, उससे ना बहुत सुकून मिलता है। आप ये मेरे को ढक्कन मिल गया, इसको मत देखो। तो अगर तुम ना कभी नींद नहीं आए रात में, तो अक्सर बेचैन हो जाता है मन, घर से दूर रहना, मम्मी पापा से दूर रहना, कभी मम्मी का याद आ जाता है, कभी पापा का याद आने लगता है, कभी भाई का याद आने लगा, अकेले हैं और भी लफड़े होते हैं ज़िंदगी में, तो बेचैन होने टाइम भगवान को याद कर लिया करो। मन में
किसी भी भगवान को, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप पर्टिकुलर इन्हीं भगवान को मानो। मन की शांति के लिए आप देवी माँ को मान लो, महाकाल को मान लो, शिव जी को मान लो, बजरंग बली को मान लो, किसी को भी अपने दिमाग में मान लो। अगर आप कोई और बिलोंग करते हैं धर्म से, आपका कोई और धर्म है, तो अपने खुदा को मान लो। आप ईसाई है तो आप मुस्लिम है तो आप उन्हें जिन्हें मानना है मान लो। बस मैं इतना ही समझा रहा हूँ। इससे ना बहुत शांति मिलता है दिमाग को, बहुत ज़्यादा। और फिर अपने आप को समझाना होता है हर केस में, कितना भी प्रॉब्लम हो हर केस में समझाना होता है खुद को। कि जैसे नहीं समझाओगे ना तो कोई समझाने नहीं आएगा, सब लोग सिर्फ फ़ायदा उठाने आते हैं। कि आप थोड़ा सा प्रॉब्लम में जाओ, मज़े लेने आपको बहुत लोग आ जाएंगे, बहुत तरीके से मज़े लेंगे। एक मेरे को इसीलिए हमेशा एक लाइन याद आता है कि अपने हिस्से की जीत पाने के लिए, अपने हिस्से की जीत पाने के लिए कई अपनों को हार रहा हूँ मैं। घर छूट जाता है, मम्मी पापा, फैमिली, गांव, दोस्त यार सब छूट जाते हैं, कुछ नहीं मिलता। ऐसा नहीं तुम सोचोगे सब कुछ मिल जाए, तुमको जॉब भी मिल जाए, तुम्हारी साथ हर चीज़ रहे, नहीं रहता। बहुत चीज़ें छोड़नी पड़ती है थोड़ा कुछ पाने के लिए। तो मेहनत करो, जॉब ले लो, धीरे धीरे सब कुछ आपको मिल जाएगा। सोशल स्टेटस मिल जाएगा, एक समाज मिल जाएगा, एक आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल जाएगा, बहुत चीज़ें मिलेगी जो काफ़ी अलग होगी इस जीवन से उस जीवन में। जिस जीवन में अभी आप जी रहे हो और जो जीवन आप जीने वाले हो उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाएगा। सवाल को सॉल्व करो, आखिरी सवाल है, आंसर अभी तक आगे होंगे आपके। ए मैन्स एनुअल इनकम हैज इंक्रीज्ड बाय 4 लाख बट द टैक्स ऑन इनकम दैट ही हैज टू पे इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 14% to 10%. He now pays Rs 4,000 more income tax. What is his increased income in lakhs? एक व्यक्ति वार्षिक आय में 4 लाख, लेकिन आय पर जो टैक्स देना होता है उसे 14% से घटाकर 10% कर दिया। यदि वो 4,000 रुपये अधिक आयकर देता है तो उसकी बढ़ी हुई आय में लाख में क्या करें? अगर मैं बोलूं कि वो कितना पहले से ज्यादा इनकम दे रहा है, अगर मेरा सवाल ये होता कि पहले जो दे रहा था अभी भी उतना ही दे रहा है, तो आप एक लाइन में सॉल्व कर लेते। सवाल ये होता कि जो टैक्स वो पहले भर रहा था अभी भी वही कर वो भर रहा है, तो आप एक लाइन में सॉल्व कर लेते। प्रॉब्लम तब हुई जब यहां पे बोला कि अब 4,000 अधिक देने लगा, है ना। तो मैं बोला उस 4,000 को हटा दो। वो 4,000 कब भर रहा है? जब वो 10% टैक्स भर रहा है। जब वो 10% टैक्स भर रहा है तो 4,000 एक्स्ट्रा भर रहा है। तो किस अमाउंट का 10,000 भर रहा होगा? किस अमाउंट का 10% भर रहा होगा? तो मान लेता हूं एक्स अमाउंट का 10% बराबर है 4,000। समझने का कोशिश करना, थोड़ा दिक्कत होगा। मैं बोला कि एक्स का 100% क्या होगा, तो 100% आपका निकाल लो क्या होगा। 100% आपका हो गया 40,000। मतलब कोई 40,000 के इनकम पर जब वो 10% भर रहा तो 4,000 भर रहा। बोलोगे हाँ। अगर मैं बोलूं कि उसका ये 40,000 बढ़ा ही नहीं होता तो उसको 4,000 भरना ही नहीं होता। ध्यान से सुनना, अगर मैं बोलूं कि उसका ये 40,000 बढ़ा ही नहीं होता तो 4,000 उसे भरना ही नहीं होता। बोलोगे हाँ। लेकिन बोला है 4 लाख से बढ़ा है, तो मैं बोला उसको 40,000 कम से बढ़ा दो। अब मेरा सवाल ये है कि एक आदमी का इनकम 3,60,000 से बढ़ गया, 40,000 कम कर दिया, तो वो 14% पर जितना टैक्स भरता था 10% पे भी उतना ही टैक्स भर रहा है। सवाल बदल दिया अपने दिमाग में कि एक आदमी की इनकम 3,60,000 से बढ़ती है तो 14% पे जितना टैक्स भर रहा था 10% पे भी उतना ही टैक्स भर रहा है। तो क्या है, टैक्स का रेट जो है 14 से 10 हुआ, तो इनकम क्या होगा, 10 से 14 हो जाएगा। इनकम 10 से 14 हो जाएगा। इनकम कितने से बढ़ा, 4 से, लेकिन इनकम बढ़ा कितने से है, 3,60,000 से। अब देखो, आप ध्यान से सुनना, मेरे से पूछा जाए कि इनिशियल इनकम क्या था, तो 4 9 36.9 90,000 था। भाई कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूं ना, 3,60,000 3,60,000, ये 90 लाख 90,000 कहां से आएगा, 4 9 36,
9 पे 40, 9 पे 50, 9 लाख होगा इनिशियल इनकम। लेकिन मेरे से पूछा गया कि अभी इंक्रीज्ड इनकम क्या है, तो इंक्रीज्ड इनकम होगा 9 और 4 13 लाख। कुछ लोग ये गलती कर सकते हैं कि सीधा क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे, इंक्रीज्ड इनकम 14 यूनिट है तो 14 गुना 9, 14 9 26 से 12,60,000। और यहां पे वो गलती कर सकते हैं, अगर मैं एक ऑप्शन ऐसे दे दूं 12.6 लाख, वो क्या गलती होता देखो, वो यही गलती होता कि वो 40,000 तो अपने मन से जबरदस्ती माइनस किए थे ना, क्योंकि सवाल को फ्रेमिंग चेंज कर पाए, वो 40,000 ऐड करना भूल सकते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि जो इंक्रीज इनकम होगा वो 12,60,000 प्लस 40,000 13 लाख होगा। इस 40,000 पे 4,000 जो एक्स्ट्रा टैक्स आ रहा था, इस वजह से मैं उस 40,000 रख लिया था साइड में, क्योंकि सवाल का फ्रेमिंग में बदल पाऊं। समझ गए, आसान था। तो आज हम लोगों का परसेंटेज पूरा पूरा फिनिश होता है। एक सेशन आपको और मिलेगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे यार। क्या मिलेगा देखो आप, वन मोर सेशन विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय माय पाठशाला, दैट्स कॉल्ड प्रैक्टिस सेशन या फिर रिवीजन सेशन, रिवीजन ऑफ परसेंटेज इन वन शॉट। ये आपका एक 2 से 3 घंटे का लेक्चर होगा। जो भी बच्चे को सिर्फ रिवीजन करना है ना, वो आए, संडे को हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे किसी, और पूरे परसेंटेज को खत्म करेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट। अच्छा करो अपने जिंदगी में, बहुत अच्छा करो, बहुत जल्दी बहुत अच्छे जॉब लो, मेहनत करते रहो, ईमानदार रहो जिंदगी में, और कुछ नहीं चाहिए। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।